हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि समाज की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। तो समाज की उत्पत्ति लोगों के आपसी समझौते के आधार पर हुई है। सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपस में समझौता करके अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संगठन का निर्माण किया। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हॉब्स, लॉन्ग, रूसो हुए हैं। तो आज हम इन्हीं समाजशास्त्रियों के विषय में जानेंगे कि इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं उसी के विषय में आज हम जानते हैं, इनके सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये विचारक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो राज्य के पहले थे, यानी जब राज्य का विकास नहीं हुआ था। ये उस समय की बात है जब प्राचीन समय में समाज की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ रही थी। तो वे प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं। इस अवस्था की कल्पना को 3 विचारों ने भिन्न प्रकार से समझाया है। तो सबसे पहले हम हॉब्स के विषय में जानते हैं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में अपने क्या विचार दिए हैं। आदिम युग में मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बड़ी ही दुर्दशापूर्ण थी। निरंतर युद्ध, कलह, अशांति, असुरक्षा और बर्बर जीवन से दुखी होकर मनुष्यों ने समझौता किया। हॉब्स का मानना है कि जो पहले प्राचीन समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही दुर्दशापूर्ण थी। लोग एक दूसरे को मारते थे और एक दूसरे के घरों से जो कुछ भी सामान होता था उसे ज़बरदस्ती ले लेते थे और उनमें सुरक्षा की भावना भी नहीं थी, क्योंकि संघर्ष जब होते थे तो एक दूसरे को मार देते थे और बहुत ही बर्बर स्थितियाँ, बहुत ही दुखी जीवन था। ऐसी अशांति भरा कलह में लोगों का जीवन था, जिससे क्षुब्ध होकर लोगों ने समझौता किया और तब समाज की उत्पत्ति हुई, जिसे हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा गया। उसके बाद लॉन्ग के विषय में जानते हैं। जॉन लॉन्ग ने प्राकृतिक अवस्था बताई कि उस समय की प्राकृतिक अवस्था बहुत ही शांत थी, किंतु कानून, शासन, सरकार के अभाव में झगड़े और संघर्ष बढ़ते ही गए। इन्हीं को दूर करने के लिए समझौते द्वारा समाज की स्थापना हुई। तो लॉन्ग का मानना है कि जब समाज की उत्पत्ति हुई थी उस समय सामाजिक व्यवस्था बहुत ही शांत थी, किंतु कोई नियम, कानून, व्यवस्था नहीं थी। तो उसके अभाव में संघर्ष की स्थितियाँ निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो इसलिए सामाजिक समझौता किया गया और इस तरीके से समाज की उत्पत्ति हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात जानते हैं। रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन आदर्श सुख का था, परंतु तब भी जनसंख्या में वृद्धि और वैयक्तिक संपत्ति प्रणाली सुविधाजनक नहीं थी। रूसो का मानना है कि प्राचीन समय शांत वातावरण तो था और आदर्श जीवन भी था, सुख सुविधाएं भी थी, किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी और लोगों की जो संपत्ति थी वो संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, जिसके कारण निरंतर संघर्ष की स्थितियां बढ़ती जा रही थी। ऐसी असुविधाजनक अवस्था में समझौते द्वारा समाज का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का हॉब्स, लॉन्ग, रूसो के द्वारा दिए गए सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।